हेलो नमस्कार मेरे भाई और बंधु। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज के क्लास में क्लास 10 साइंस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास आपको बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना। तो चलिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो रहा, ध्यान दीजिएगा, यानी विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आप सिंपल सी उदाहरण ध्यान दीजिए कि विद्युत धारा हम उसे कहते हैं जो, यानी जैसे लाइन, जैसे फैन में यह लाइन जाएगा तब ना इलेक्ट्रिक, तब ना होगा जी विद्युत धारा, उसी को करंट, यानी विद्युत धारा का तात्पर्य यानी बिजली से हमारे दैनिक जीवन में बिजली का महत्वपूर्ण भूमिका है। बिजली नहीं रहेगा तो कंप्यूटर भी नहीं चलेगा, चलेगा जी, मोबाइल भी नहीं चलेगा, चार्ज होगा तब ना चलेगा, फैन भी, जैसे फैन के लिए रहेगा बिजली तब ना होगा जी, बताइए। तो इसीलिए हम जानेंगे फिर अगला नंबर क्वेश्चन, विद्युत चालक पदार्थ क्या है जी। विद्युत चालक पदार्थ है क्या, तो वैसा पदार्थ जिससे, यानी जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, यानी जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या उसे हम विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं, समझ गए ना, किसे विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं जी। चलिए आप बताएंगे अगला नंबर क्वेश्चन, विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं जी, कि ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाह यानी प्रवाहित नहीं होती है, उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, समझ गए ना। अब बताइए, जैसे में आपको कह दिया जाए लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, चमड़ा इत्यादि, समझ गए आप लोग, इसे अच्छा तरीका से समझ गए ना। चलिए आप बताएंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। अब जो क्वेश्चन है आपका अगला नंबर, विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव है क्या, तो इकाई आवेशों के अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। यानी इकाई आवेशों को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। नोट में देखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है जी, कूलम्ब होता है। और कूलम्ब का संकेत जो होगा ना, सी से डिनोटेड बाय करते हैं, यानी सी से करते हैं। चलिए अब बताएंगे बी नंबर, विद्युत विभव का एसआई मात्रक होगा जूल प्रति कूलम्ब होता है, यानी कि वोल्ट भी से सूचित किया जाता है। विभवांतर को किस चीज से सूचित किया जाता है, भी से सूचित किया जाता है। आप बताइए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है जी, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है जी, एम्पियर। और विद्युत धारा एम्पियर को किस चीज से सूचित किया जाता है, तो ए से सूचित किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है, पता है ना, बताइए जी, पता है। चलिए तो अब अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन है जी आपका कि वोल्ट क्या है। वोल्ट है क्या, वोल्ट क्या है जी, बताइए। यदि एक मालूम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी 1 जूल क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहा जाता है। विद्युत विभव क्या कहा जाता है, 1 वोल्ट कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है क्वेश्चन आपका, विभवांतर किसे कहते हैं। विभवांतर किसे कहते हैं, इकाई आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने का काम करता है, उसे हम विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है जी, वोल्ट है, समझ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे को सेल है क्या, सेल से जानेंगे, सेल है क्या।
सेलों के व्यवस्थित रूप समूह को बैटरी कहा जाता है। इसे व्यवस्थित के लिए एक सेल को धन ध्रुव को दूसरे सेल ऋण ध्रुव से जोड़ते और प्रक्रिया लगातार दोहराते हुए बैटरी की निर्माण करते हैं, उसे हम बैटरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? बैटरी कहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, ठीक है। विद्युत परिपथ है क्या या किसे कहते हैं? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत परिपथ है क्या या किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा यानी प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन के बात करते हैं। क्या कह रहा है? आमीटर है क्या? आमीटर से आप क्या समझते हैं बताइए। आमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित हो रहे हैं विद्युत धारा की माप करता है। इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे क्या, आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? फिक्स है आपको कि 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आपको फिक्स है कि पूछ ही देता है कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा ही जाता है, ठीक है। इससे इस प्रकार से जोड़ते हैं कि इसके धन ध्रुव यानी धन ध्रुव से विद्युत धारा प्रवेश करे तथा ऋण ध्रुव से बाहर निकाले, ठीक है। चलिए आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर है क्या। वोल्ट मीटर से आप क्या समझते हैं? तो वोल्ट मीटर हम उसे कहते हैं कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। इससे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इससे परिपथ में इस प्रकार से जोड़ते हैं कि धन ध्रुव से विद्युत धारा आवेश करे और ऋण से बाहर निकले। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ओम के नियम किसने और कब दिया। यानी ओम के नियम जो है किसने और कब दिया, तो ओम के नियम जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 ईस्वी में विभवांतर एवं विद्युत धारा से संबंधित एक नियम दिया, जिससे ओम का नियम कहा जाता है। जिससे क्या कहा जाता है? ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहते हैं समझ गए होंगे ना। 1826 ईस्वी में इसका मतलब ये जो किया गया विभवांतर एवं विद्युत धारा से संबंधित एक नियम दिया, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? ओम का नियम कहा जाता है, ठीक है। चलिए आप बताएंगे ओम के नियम है क्या। ओम के नियम है क्या जी, कि यदि किसी चालक तार में ताप को नियत रखा जाए तब तार से प्रवाहित हो रहे हैं तो विद्युत धारा एवं उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ओम के नियम कहते हैं, ठीक है। आप बताइए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीक़ा से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सारे दोस्तों के पास भी भेजें। तो इससे अगले वीडियो फिर मिलेंगे।